जय श्री कृष्ण दोस्तों। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके जितना नहीं थकता जितना कि क्रोध और चिंता में एक क्षण में ही थक जाता है। परमात्मा से संबंध अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होगी, तुम खुद दूसरों की ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने के लिए तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र और सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे इसको सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न हो जाएगा, यह आपका भ्रम है। आप खुद प्रसन्न रहिए, सब दुख दूर अपने आप हो जाएंगे। किसी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगी हो तो दो तरह से सोचो। यदि वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, अगर वह बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे सब कुछ सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज़ रात को सोने से पहले भगवान को अपनी सारी दिनचर्या बता के सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखाए तो तुम उस मनुष्य से माफ़ी मांगो। अगर आपका दिल किसी ने दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजारों प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राहों में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है ना हमारे धन की, उसको तो बस एक पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है बच्चे, मन से विकार छोड़ो और गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोलें तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में सच्चा मित्र वही है जो समय पर भी आपके साथ खड़ा हो। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए, जितना भी है वो जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, और फिर जो नंद किशोर मिले वह भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल भी छूटा, मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन में सब कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह उनके देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। कैसे परेशानी में भी कैसे खुश रहा जा सकता है, इसे श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए हमेशा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपके हाथ का इंतज़ार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं,
क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखिए, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख और दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना ही मोक्ष। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर कोई आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार न मानो, एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ 2 चीज़ मनुष्य के लिए भाग्य का निर्माण करती है। पहला स्वभाव, अगर आपका स्वभाव में अच्छाई है, विनम्रता है, और आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी, आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर बनाएं। दूसरा, आपकी वाणी, क्योंकि बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे बोलना है उसे समझ में नहीं आ पाता। जिसे बोलना कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए आ जाए तो उस सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला हुआ है? मिलता तो वही है जो हमने बोया है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा। तुम जरा उड़कर देखो, कितने गिराने के लिए आ जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठ के पानी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आज किसके लिए कहाँ कैसे उठते बैठते यह बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।